इन हालात में पाकिस्तान नेवी को सोचा, पाकिस्तान नेवी ने, और मैं बहुत ही उसको अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे हालात में जबकि पूरे मुल्क की और दुनिया की फोकस जो है वो कोरोना वायरस की तरफ है, ये मिसाइल की फायरिंग करना जिसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो हैं पाकिस्तान नेवी के और हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान नेवी के हैं और शिप जो पाकिस्तान नेवी के हैं, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट, उनका एंटी शिप मिसाइल सक्सेसफुल फायर करना और वो जाके अपने हदफ पे लगना, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने सबसे बड़े एडवर्सरी को ये बताना कि भाई इस पूरे हालात में हम अपना असल और मेन कोर मकसद नहीं भूले हैं और किसी तरह से उस पर गाफिल नहीं है। क्योंकि अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो इंडिया में मोदी को एक दफा फिर पहले से भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गए हैं। उन डोमेस्टिक प्रॉब्लम में नंबर 1 तो उनकी अपनी इकोनॉमी है और नंबर 2 जी नंबर 1 इकोनॉमी है जिसका आज से या समझे 4 महीने पहले दुनिया के बड़े बड़े जो वो हैं रिसर्च सेंटर, उसने कहा था कि 7% से जीडीपी इंडिया की बढ़ेगी, यानी 1% ज्यादा देन चाइना। ये 2019 की थी और 2020 की बात पे मैं अभी आता हूं, मगर आपने देखा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% क्या 2% पे भी बड़ी मुश्किल से पहुंची है। और अब आईएमएफ ने इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए कह दिया है कि यहाँ तकरीबन 0 पे बात जाएगी। तो एक तो वो हो गई उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो उसको बहुत ऊपर ले जाना चाहते थे, तो वो क्या करेगा, उसने अब ये बात जरा सुनने की है। देखिए, एक प्रॉपर पैटर्न है इंडिया के काम करने का। नंबर 1, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो। जी ठीक बात है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विल बी फॉलोड बाय एक उनका सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद क्या होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मासूम लोगों को मारना, और चौथा काम क्या होगा, अपनी सबमरीन यहाँ पर ले आना। ये एक पैटर्न है जो आप देखें कि पिछले 2 साल में 2 दफा हो चुका है। हाँ, लेकिन आप पाक बैरियर ने एंटीशिप मिसाइल का जो तजुर्बा करके अब बताया कि हम होशियार हैं, तुम आओगे हम तुम्हें लगा देंगे। सर, क्या बात आपने की है, एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये अपने इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम में पहले से कहीं ज्यादा फंस गए हैं। ओनली वन स्केपगोट, और वो है कि पाकिस्तान को इस तरह से कोशिश करना, तो इसका जवाब देने के लिए बहुत जरूरी था, वरना पाकिस्तान नेवी अपनी तरफ से इस फायरिंग के अलावा बहुत सारा काम कोरोना वायरस की मद में कर रही है। वो हमें मालूम है, हम दिखा चुके हैं। अमेरिका में वहाँ पर तूफान आ जाए, जलजला आ जाए और नेशनल गार्ड्स आके टेक ओवर कर लेते हैं, तो ये कभी नहीं लिखेंगे कि वहाँ पर ट्रंप को या बुश को साइडलाइन कर दिया। ये बरतानिया में कभी नहीं, इंडिया में कभी नहीं, पाकिस्तान में। और भाई पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की है और वो आके पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के साथ मदद कर रही है पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो अगर उसने पाकिस्तान की फौज ने आके टेक ओवर किया है सिविल हुकूमत के साथ, तो ये पाकिस्तान के लिए है। इसमें मुझे बताएं ना, क्या कुछ गलत आप मामे लगते हैं, साइडलाइन कर दिया। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि साइडलाइन हुए या नहीं हुआ? आप अपने मुल्क में देखें, आप बात करें जरा, जो आप फलस्तीन में लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, जो कश्मीर में आपने कत्लेआम किया है, जो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, आप उसका बात करें। आप इधर की क्या बात करते हैं? ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आप वहां पे बात करें। होंठ सिले में है सर, उसमें तो नहीं कर सकते ना आप। इसमें ये आप तो नौकरी चली जाएगी। यही मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा झूठ बोलता है। उनके कॉन्टेक्स्ट में वो ये नहीं था कि ये जो मरियम औरंगजेब क्या कह रही है और जी शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा की विकेट लेकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और उनकी जगह मोहतरम जनाब शिबली द ग्रेट फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात मुकर्रर। मुआविन खुसूसी के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब की तकर्रुरी भी अमल में आई है। क्यों, ये आज हम अपने मेहमान से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटाने की उन हैरत अंगेज़ दास्तानों की जो आज शाम से मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर जो है वो चल रही हैं। बताया गया है कि
इश्तिहारी हुकूमत के इश्तिहारी बजट से मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने 10% कमीशन की कोशिश का इंकशाफ किया है। मतलब इस पे तो किताब लिखी जा सकती है। 10% पे आपने वजीर की विकेट ले ली। और यहाँ पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, वो बरतानवी मीडिया ने मिस्टर 10% पता नहीं क्या फलाना ठिकाना, मुल्क के आला तरीन ओहदे तक चला गया झाड़ू फेरता हुआ, किसी को पता नहीं चला। गुड, इसका मतलब है अब तब्दीली आई है। अब आप इल्जाम सुनिए और सर धुनिए। बगैर इजाजत 2 सिक्योरिटी गार्ड रखने का इल्जाम ये अच्छा है यार। ये बिल्कुल नहीं उस पुलिस वाले की तरह जिसको जब आपका चालान करना है तो वो आपकी जुराबों की कलर पे भी एतराज करके और आपको चालान पकड़ा ही देता है। साथ ही साथ खिलाफ कानून 3 गाड़ियां, एक स्वीपर और एक गार्डनर पीटीवी का लेकर